ये दोनों एफ ई आपस में एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझे देखूं या बैलेंस करूं। हेलो डियर स्टूडेंट्स और प्यारे सभी बच्चे, आज की इस क्लास में हम जानेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को विद इन 50 सेकंड्स किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से बैलेंस करना है। मैंने 50 सेकंड का है ना, आप 40 सेकंड में बैलेंस करके दिखाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। करना क्या है, इस वीडियो को देखो और इसके बाद जो है ना कम से कम 10-15 केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके देखना, ठीक है ना। इसके बाद आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि आप उसको 40 सेकंड के अंदर बैलेंस करके दिखाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। करना क्या है, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। अच्छा देखो, एक चीज और मैं आपसे कह दूं, बोला सर आपने हमारा टाइम ले लिया। देखो जब मैं आपको ये सॉल्व कराऊंगा ना तो 4 से 5 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाते हुए चलूंगा ना, तभी तो हो पाएगा ना। और आप प्रैक्टिस करोगे, आपको 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड के अंदर ये बनने लगेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं कि ये जो ABCD मेथड है ना, ये क्या कहना चाहता है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये किसी प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है, ये बस इतना देखता है कि मेरे आमने सामने कौन है। जैसे मान लो ये Fe है और ये Fe है, ठीक है ना। ये साइड Fe रिएक्टेंट साइड में, ये साइड Fe रिएक्टेंट साइड में, ये साइड ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, ये साइड ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में, ठीक है ना। चलिए अब कंडीशन क्या है, ये दोनों Fe आपस में एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझे देखूं या बैलेंस करूं। तो बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है। अच्छा गाया था ना, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये Fe ये Fe, ठीक। क्या करेंगे, आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे और हम क्या करेंगे कि भाई सबके आगे ABCD लगा देंगे, A B C, और ये सबके आगे जितने भी टर्म्स है ना सबके आगे हमने ABCD लगा दिया। और होते तो EFGHI लगा देते। अब देखो ये FE ये वाले FE को देखता है, भैया तुम्हारे पास क्या है, तो देखो इस FE के पास है A। इसने देखा कि तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे पास क्या है, बोला FE ने कहा कि मेरे पास तो है C, लेकिन कितने C हैं, बोला मैं तो 3 हूं ना, तो मेरे 3 C हैं। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखो B पे अपन पहुंचे तो B में देखो, B में कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में देखो कौन, हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन के आगे कौन, बोला B है। हाइड्रोजन कितने, 2, तो ये हो गया 2B इज इक्वल टू। इस साइड देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आगे कौन है, ये हाइड्रोजन इससे कह रहा है, बोला मेरे सामने तो D है, और कितने D है, बोला ये 2 हाइड्रोजन है तो ये 2D है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, ऑक्सीजन पे आ जाओ। ऑक्सीजन इससे बात करता है, ये वाले ऑक्सीजन से, और कहता है कि मेरे सामने तो B है, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन का कहता है, बोला मेरे सामने तो C है, लेकिन ये कितने ऑक्सीजन है, बोला 4 ऑक्सीजन है, तो ये कितना हो गया, B इज इक्वल टू 4C, ठीक है ना। इसमें कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं, बोला सर ये तो बड़ा लग रहा है, इसको तो हम वैसे ही कर लेते। नहीं, ये बहुत आसान है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले करना है कि जो भी चीज बार बार रिपीट हो रही है ना, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसको 1 मान लो। तो देखो 3C ये C, चलो तो C को हम 1 मान लेते हैं। तो अगर मैंने कहा कि if C इज इक्वल टू 1, यहां पे ले लो, if C इज इक्वल टू 1, C को अगर हमने 1 मान लिया तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 इंटू 1, इसका मतलब है A की वैल्यू आ गई 3। देखो अब देखो यहां पे देखो B इज इक्वल टू 4C है ना, तो 4, अगर मैंने C को क्या मान लिया 1, तो ये B की वैल्यू कितनी आ गई, 4। नाउ B की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो यहां से मैं काम कर सकता हूं, पहले 2 से तो 2 कट गया, ठीक है। तो देखो B इज इक्वल टू, अच्छा D की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये तो देखो B की वैल्यू यहां से कितनी निकाली मैंने, 4, तो यहां पे D की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो देखो मेरे पास चारों वैल्यू हो गई। बोला कौन कौन सी, कि मेरे पास C इज इक्वल टू 1 मैंने मान लिया, A इज इक्वल टू 3 हो गई, B इज इक्वल टू 4 हो गया, D इज इक्वल टू 4 हो गई। हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। कैसे, अब देखो क्या करें, बोला जहां जहां पे हमने जो जो लिखा है उसकी जगह वैल्यू पुट कर दो। A की जगह कितना लिखा है, A की वैल्यू कितनी आई, बोला 3। B की वैल्यू कितनी आई, B की वैल्यू आ गई आपकी 4, ठीक है ना। C की वैल्यू कितनी आई, C की वैल्यू हमने 1 मानी थी, ठीक है ना। और D की वैल्यू कितनी आई, तो D की वैल्यू आ गई आपकी 4, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, हमें कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे 3 आयरन, ये 3 आयरन, यहाँ पे ये 4 2 जा 8, ये 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई। किसी को भी कर लेना, आपसे बन जाएगी, ठीक है ना। अब देखो इसको करके देखें, बोला सर ये तो छोटा है, बड़ा भी करके दिखाएंगे आपसे बनेगा। देखो Na इज इक्वल टू, क्या करो सबके आगे A B C और ये D लगा दिया। अब आपस में बात करने दो उनको, बोला तुम ही करो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। Na यहां पे देखो सोडियम के आगे A, ठीक है। ये वाला सोडियम इससे कह रहा है कि भैया मेरे सामने तो C है, ठीक है ना। चलो थोड़ा थोड़ा पास में लिखते हैं इसको। A इज इक्वल टू, सोडियम को देखो, सोडियम इस साइड A है, इस साइड सोडियम को देखो कितना मिलेगा, प्लस C,
ठीक है, चलिए तो A इज इक्वल टू सी लिख लिया। नाउ किस पे आ जाओ, हाइड्रोजन पे आ जाओ। हाइड्रोजन दोनों आपस में एक दूसरे के साथ देखते हैं, रिएक्टेंट वाले और प्रोडक्ट वाले। देखो बोला भैया कितने हो, तो भैया बोलेंगे, हाइड्रोजन बोलेगा कितने हैं, कि देखो ये हाइड्रोजन के आगे, मेरे आगे तो लगा है B, और कितने हाइड्रोजन बोले 2, तो 2B हो गया। अब इन वाले हाइड्रोजन को देखो, ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा कि मेरे आगे तो लगा है C, लेकिन ये कितना है, बोला 1, तो ये 1C हो गया। प्लस ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा मेरे आगे तो लगा D, तो ये D, कितने हाइड्रोजन है, बोला ये 2 हाइड्रोजन, तो 2D। क्लियर, ये एक इक्वेशन बन गई। नाउ किसको देखो, ऑक्सीजन को। ये वाला ऑक्सीजन इस साइड वाले ऑक्सीजन से बोलेगा, क्या बोलेगा, कि मेरे आगे कौन लगा है, B लगा है, इज इक्वल टू, ये वाला ऑक्सीजन क्या बोलेगा, मेरे आगे कौन लगा है, C लगा है। ठीक है ना, चलिए बस ठीक है। आप इनमें से जो भी चीज रिपीट हो रही है सबसे ज्यादा उसको 1 मान लो। देखो C C C, C को अगर आपने 1 मान लिया, देखो यहां पे लो कि इफ C इज इक्वल टू 1, C की वैल्यू अगर आपने 1 मान ली, तो देखो A इज इक्वल टू कितना आ गया 1, C को 1 मान लिया तो A इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, B इज इक्वल टू कितना हो गया, B इज इक्वल टू फिर भी 1 हो गया, क्योंकि B इज इक्वल टू C और C की वैल्यू 1। ठीक है ना, देखो 2, B की वैल्यू कितनी, देखो यहां से निकाल ली, B की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, C की वैल्यू है 1 प्लस 2, D की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2D। होगी या नहीं होगी, होगी ना। तो देखो 1 इज इक्वल टू 2D, तो D की वैल्यू कितनी हो गई, D की वैल्यू हो गई आपकी 1/2 इज इक्वल टू D। ठीक है, चारों वैल्यू आपने निकाल ली। टाइम लगा क्या, कोई टाइम नहीं लगा। ठीक है ना, दिमाग लगाएगा, कोई दिमाग नहीं लगा, आपने ये चारों वैल्यू निकालनी। तो देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, इसको इन चारों वैल्यूज को पुट कर दूंगा। ठीक है, तो देखो देखते जाओ, A की जगह मैंने क्या किया, A की जगह पुट कर दी 1, B की जगह क्या पुट कर दिया, B की जगह पुट कर दिया 1। ठीक है, C की जगह क्या पुट किया, हाँ जी A B C तीनों की वैल्यू 1 निकली, तो C की जगह पुट कर दिया 1। D की जगह क्या पुट किया 1/2 पुट कर दिया। ठीक है ना, देखो ये सारी वैल्यू निकाल ली, लेकिन क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन में हम इस तरह से 1/2 3/2 नहीं लिख सकते। ठीक है, क्या करेंगे, तो एक काम करें भाई, इन सब में जो है ना 2 का इंटू कर दो, 2 का इंटू करेंगे, सब में 2 का इंटू का, तो इसमें भी 2 का इंटू का, 2 से 2 कट जाएगा। अगर अपॉन में जो दिया जाता है उसको कैंसिल करने के लिए हम कुछ इंटू करते हैं। ठीक है ना, इसको हटा दूं मैं, नोट कर लिया इतना। ठीक है, तो हम इस पूरी इक्वेशन में 2 का इंटू कर देते हैं। तो 2 का इंटू अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Na प्लस ये हो जाएगा 2H2O, ये हो जाएगा आपका 2NaOH, और इसमें मैं 2 का इंटू करूंगा तो 2/2 इंटू H2 ओनली, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल ये कितना बचेगा मेरे पास, प्लस में H2। ठीक है ना, तो अब देखो ये इक्वेशन अपनी बैलेंस हो गई, 2Na। ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन, तो देखो 2 हाइड्रोजन इसके और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन अपनी बैलेंस हो गई। कोई दिमाग लगा, टाइम लगा, कुछ नहीं लगा। ठीक है ना, एक इक्वेशन और करके देखते हैं, और उसके बाद जो है ना अब आपसे सारी बनने लगेंगी। ठीक है, तो अच्छा बच्चों ये बताओ, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, पहले ये बताओ क्या ये छोटी है क्या, मतलब छोटी तो नहीं है ना। तो अब देखो इसको हम ABCD मेथड की हेल्प से किस तरह से बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो हमने कहा कि सबके आगे लगा दिया A, ठीक है, B C और ये D, ब्रैकेट में बंद कर दे इसको। ठीक है, तो हमें पहचानने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, ये हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ठीक है, देखो क्या करेंगे, दोनों कार्बन आपस में बात करेंगे, भैया तुम्हारे सामने कौन है, तो इस कार्बन ने कहा कि भाई मेरे सामने तो जो है क्या है, मतलब ये A है। ठीक है ना, अब देखो हम कितने कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन का इंटू 2 से, तो 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4A इज इक्वल टू, ये वाले कार्बन बात करते हैं आपस में, भैया तुम्हारे सामने कौन, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, इन दोनों कार्बन का है कौन, D, तो इसका मतलब है 2D। ठीक है, तो देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 2A इज इक्वल टू आपका आ गया D। ये एक बात हुई। अब देखो हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन बात करेंगे आपस में। ठीक है, H3, ये 3 दूनी 6, हाइड्रोजन का आगे पहले कौन, बोला A है। ठीक है, A का इंटू किससे, A का इंटू है 6 हाइड्रोजन है, तो 6A इज इक्वल टू, हाइड्रोजन देखो एक और हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे HCl वाला, तो इस हाइड्रोजन के आगे है B इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसका कितने हाइड्रोजन है, 3 और एक 4 हाइड्रोजन के आगे D, तो इसका मतलब है 4D। आगे आ जाओ, कार्बन से आगे आ जाओ, ऑक्सीजन से आगे बढ़े, यहाँ पे ऑक्सीजन देखेगा कि भाई कितने हैं, इन वालों से बात करेगा, 2 ऑक्सीजन, 2 का इंटू ऑक्सीजन के आगे पहले कौन है, A। ठीक है, A इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने, 2 अंदर है, 2 का इंटू है, तो इसका मतलब 4 ऑक्सीजन, तो 4A इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का इंटू है D से, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है
ये कितना हो गया, तो फिर से यही कंडीशन बन गई आपकी 2a इज इक्वल टू डी। क्लियर है, 2a इज इक्वल टू डी। चलिए इसके बाद आ जाओ पीबी पे, दैट मीन्स लेड। तो पीबी यहाँ पे देखो, पीबी, ये पीबी कितना है, ये इस पीबी का इनटू है ए से, तो ये पीबी बोलेगा मेरे सामने तो है भाई ए, ठीक है। ये पीबी देखो क्या कहता है, ये पीबी कहता है कि मेरे सामने है सी, मतलब खेल खत्म हो गया, इतने में खेल खत्म हो गया। बड़ी इक्वेशन लग रही थी, छोटी हो गई। अब देखो यहाँ पे देखो आगे बढ़े, बोले CL की बात करते हैं। ये वाला CL क्या बोलेगा, ये वाला CL बोलेगा मेरे सामने कौन है, मेरे सामने तो है B। ये वाला CL क्या बोलेगा, मेरे सामने है C, लेकिन हम अकेले CL थोड़ा ना है, हम तो दो हैं, तो ये हो गया 2C। तो देखो ध्यान से समझना, ध्यान समझो। मैंने कहा किसी भी एक को जो बार बार आ रहा है उसको मैं 1 अज्यूम कर लेता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 1 अज्यूम कर लिया, A को। लेट A इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखना, D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, तो D इज इक्वल टू कितना हो गया, D इज इक्वल टू हो गया 2। समझ लो, तो D इज इक्वल टू कितना हो गया, A की वैल्यू 1 है तो D इज इक्वल टू 2 हो गया। नाउ देखो ध्यान से, C A इज इक्वल टू C होता है, हमने सॉल्व कर लिया, A इज इक्वल टू C, और A की वैल्यू है 1, तो C की वैल्यू भी कितनी हो गई, C की वैल्यू भी हो गई 1, ठीक है। तो देखो B की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू C की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गई, ठीक है ना। तो ये ठीक है। अब देखो क्या बचा, मेरे पास सबकी वैल्यू आ गई, तो एक लाइन से लिख दूं। देखो A की जगह क्या पुट कर दूं, A की जगह पुट कर देता हूं 1, ठीक है। B की जगह क्या पुट कर दूं, तो B की जगह क्या है, 2, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया 2, ठीक है। C की जगह क्या पुट कर दूं, C की जगह पुट कर दिया 1, ठीक है। D की जगह क्या पुट कर दूं, D की जगह पुट कर दिया मैंने 2। चेक कर लो, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है ना। चेक कर लो, यहाँ पे कितना पीबी, एक पीबी, यहाँ पे एक पीबी, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ठीक है ना। हाइड्रोजन देखो, ये सारी चीजें सब कुछ बैलेंस हो गया। और आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे। मेरा वादा है जितना टाइम मैंने आपसे बोला है ना, उससे आधे में करके दिखाना। और मेरे वादा करने से कुछ नहीं होता, मैं दिल से चाहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम ना रहे, है ना। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम ना रहे। अगर आपने मुझे अपने 15-20 मिनट दिए, अगर आपने मुझे अपने 10 मिनट दिए, तो मैं चाहूंगा कि बार बार आप अपने 10 मिनट मुझे दो, है ना। और मैं इसी तरह से अगर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया तो प्रॉब्लम सॉल्व करता रह जाऊं, ठीक है ना, और कर सकूं उसको पूरा, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि मेरे किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मुझसे कोई शिकायत ना हो। फिर भी अगर आपको कुछ कोई कमेंट सेक्शन में आपको कोई डाउट है, कोई सारी चीजें है ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अदरवाइज थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू।